द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर कोरिया यूक्रेन में युद्ध में सहायता के लिए रूस को 1 लाख सैनिक भेज सकता है। अभी हाल ही में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए इस मुद्दे पर उत्तर कोरिया विचार कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा उजागर ब्लूमबर्ग द्वारा रिपोर्ट की गई यह संभावित चाल प्योंगयांग और मॉस्को के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। विश्लेषकों का सुझाव है कि यह लंबे समय तक संघर्ष में अपनी भागीदारी बनाए रखने के रूस के इरादे को दर्शा सकता है। दक्षिण कोरिया में यूक्रेन के राजदूत दिमित्रो पोनोमारेंको के अनुसार वर्तमान में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हैं। हर 2 से 3 महीने में नियमित रोटेशन के माध्यम से यह संख्या 15,000 तक बढ़ सकती है। संभवतः 1 वर्ष के दौरान लगभग 1 लाख सैनिक की संख्या पहुंच सकती है। इन सैनिकों के लिए कथित मुआवजा $2,000 प्रति माह है, जो उत्तर कोरियाई लोगों के लिए काफी बड़ी राशि है, जिनकी औसत मासिक आय $1 से भी कम है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस भुगतान का अधिकांश हिस्सा उत्तर कोरियाई शासन द्वारा हड़प लिया जाएगा। RAND कॉरपोरेशन के रक्षा विश्लेषक ब्रूस डब्ल्यू बेनेट ने कहा है कि इस राशि को किम जोंग उन की प्राथमिकता का समर्थन करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, जिसमें कुलीन वर्ग के वफादारी बनाए रखना और शासन परियोजनाओं को वित्त पोषित करना शामिल है। संभावित तैनाती के पैमाने के बावजूद उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैयारी और प्रभावशीलता के बारे में संदेह बना हुआ है। विशेष बल समूह स्टॉर्म कॉर्प्स जैसी इकाइयों को कथित तौर पर न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ भेजा जा रहा है, कभी-कभी केवल कुछ सप्ताह का। दल बदलुओं और विश्लेषकों का तर्क है कि इन सैनिकों के आधुनिक युद्ध से निपटने और बेहतर प्रशिक्षित विरोधियों का मुकाबला करने के लिए सुसज्जित होने की संभावना नहीं है, जिससे उनके भारी हताहत होने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तर कोरिया के लिए यह तैनाती आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही तरह के अवसर प्रस्तुत करती है। मात्र $40 बिलियन के अर्थव्यवस्था के साथ इस व्यवस्था से होने वाले वित्तीय लाभ का उपयोग रूस से उन्नत तकनीकें खरीदने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ICBM, टोही उपग्रह, पनडुब्बी क्षमताएं आदि। इसके अतिरिक्त धन का एक हिस्सा खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य घरेलू अशांति और आर्थिक तनाव को कम करना है। रूस को उत्तर कोरिया का सैन्य समर्थन जनशक्ति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्योंगयांग ने तोपखाना, रॉकेट सिस्टम और अन्य हथियार भी मुहैया कराए हैं, जिससे किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच साझेदारी मजबूत हुई है। इस बढ़ते तालमेल ने पश्चिमी और एशियाई सहयोगियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। खासकर दक्षिण कोरिया प्योंगयांग के सैन्य आधुनिकीकरण के निहितार्थों को लेकर चिंतित है। यूक्रेन में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती को अंतर्राष्ट्रीय नेताओं द्वारा संघर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इसे गंभीर उकसावे के रूप में वर्णित किया है और रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की योजना बनाई है, जबकि चीन इस घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से चुप रहा है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बीजिंग की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जटिल बना सकता है। उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए भी स्थिति निराशाजनक है। कई सैनिकों को वादा किया गया वेतन नहीं मिल सकता, या तो शासन द्वारा नियंत्रित होने के कारण या युद्ध में मैदान में मारे जाने के कारण। यह व्यवस्था किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन दोनों के भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती है, जिससे उत्तर कोरियाई परिवारों को बिना किसी मुआवजे के नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे यूक्रेन में संघर्ष वैश्विक होता जा रहा है, अन्य असामान्य सैन्य गठबंधन युद्ध की गतिशीलता को नया आकार दे रहे हैं, जिसका क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो ये था रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।